As the floors can't take no more, stuck in this groove, I'm feeling bored. Ready, steady, go. चलिए, आखिर वो मोमेंट आ ही गया जिसका हमें इंतज़ार रहता है। स्पेशली मुझे तो इंतज़ार रहता है कि ट्रेन में खाने का मज़ा ही कुछ और है। और वो हमेशा जो एक क्यूरियोसिटी होता है कि इस बार क्या मिलेगा, देखते हैं। वेज कटलेट इनका फिक्स रहता है जो मुझे बहुत पसंद है। और बाकी तो एज एज यूजुअल सैंडविच वगैरह ये लोग देते हैं। तो हम लोग बस खाते पीते और लंच टाइम तक हम लोग शायद डेढ़ दो पहुंच बजे गए तक थे। पहुंच गए थे। तो हाँ, स्टेशन पहुंचने के बाद ना हमारे पास टाइम बहुत कम था। तो हमें जल्दी पहुंचना था होटल 2 बजे तक। और अगर हम लंच ढूंढने लगते तो मुश्किल हो जाता है, इसलिए हमने स्टेशन में ही जो कैंटीन होता है वहाँ पर हमने खा लिया था। जो था सिंपल खाना था, वो ठीक ही था। टाइम बचाने के लिए हमने खा लिया था बाहर इसका। बारिश भी हो रही थी ना, तो हमने हाँ। सोचा यहीं पे खा के फिर निकलते हैं। फिर हम निकल गए। ये रास्ते में एक मंदिर पड़ा, श्री प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर। तो ये हम अभी तो रुक नहीं पाए थे क्योंकि हमें जल्दी थी कि हम जल्दी होटल पहुंच जाए। फिर रास्ते में एक ये छोटा सा कैफे टाइप था, तो हमने कहा चाय वाय पी लेते हैं वहाँ पे। तो हमने चाय और पकौड़े खाए थे ना हाँ, वहाँ वहाँ पे। वो थोड़ा सा टाइम हमने स्पेंड किया वहाँ पर। और वहाँ से हम फिर निकल गए। एक ना क्यूरियोसिटी था कि मसूरी मसूरी बहुत नाम सुन रखा था। तो मेरे दिमाग में यही था कि देखो भाई कैसा लगता है मसूरी, बहुत नाम सुन रखा है, बहुत अच्छी जगह है। तो ट्रैवल के टाइम में ही कैब में ही दिख रहा था, काफ़ी अच्छा सीन था। फाइनली हम लोग होटल सेक्लियोड मसूरी में पहुंच गए हैं। और एक तसल्ली सी है, अब हमने जो कमरा लिया ना, बढ़िया था। हम ढूंढने गए, वहाँ 2 कमरे थे हमारे। फर्स्ट रूम ये हमने देखा, ये बढ़िया है। इसका नाम ऑरेंज रूम था। इन लोगों ने कलर ऑरेंज, वाइज अच्छा, हाँ रूम हाँ। डिस्क्राइब किया था, येलो रूम, रेड रूम, ऑरेंज रूम। तो एक और हमारा था येलो रूम, और साइड में हमने लिया हुआ था एक ऑरेंज ऑरेंज रूम। रूम। और ये क्या वहाँ है? का रिसेप्शन एरिया है ये। हाँ, ये फिर हमने फॉर्मेलिटीज़ जो भी होता है, वो अपने आईडी वाईडी कार्ड दे रहे थे, हमने अपना सारा कुछ वहाँ पर किया। इतनी देर मैंने थोड़ा बहुत वीडियो बना लिया बाहर निकल के, जब तक मैंने थोड़ा मज़ा लिया मौसम का। मौसम भी बहुत अच्छा था जिस दिन हम लोग पहुंचे थे। ठंड थी लेकिन हल्की बारिश थी और थोड़ी बहुत ठंड थी, और प्लेजेंट मौसम था। ये हम लोग सब तैयार होके हमने सोचा कि फर्स्ट डे है तो हम लोग पहले आसपास का एरिया देख लेते हैं। मेकअप में टाइम काफ़ी लग रहा है, मुझे लगता है कि हम लोग घूमने नहीं जा पाएंगे, ऐसा लग रहा है। नहीं नहीं, अब मेकअप में इतना टाइम भी नहीं है। अब वो मतलब लेडीज हैं तो थोड़ा बहुत ड्रेसअप तो करेंगे ही हम लोग। अब इस वक्त मैं बाहर जाकर, मैंने कहा कि ये लोग पता नहीं कब तक मेकअप करेंगे, मैं ज़रा बाहर जाकर कुछ वीडियो शूडियो बना लेता हूँ। तो एक मेरे पास जो कैमरा था जूम लेंस वाला, उससे मैंने वीडियो बनाया। बहुत बढ़िया तो नहीं था। हाँ, अब सब लोग बैठ के थोड़ा वेट कर रहे हैं क्योंकि बारिश हो रही थी बाहर। तो हमें उम्मीद था कि बारिश तो बंद हो जाएगी तो हम निकलेंगे। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि सब लोग फ़ोन पे ही लगे हुए हैं। लेकिन ये भी था कि रील बनाने का भी थोड़ा-सा नशा होता है, तो लगता है ये कौन से गाने में बनाएँगे, ये सब शायद मैं देख रही थी, पता नहीं। अब मुझे याद नहीं मैं क्या देख रही थी। और ये तैयार होके ये भी बच्चा आ गया बारिश बंद हमारा। होने का वेट कर रहे हैं, बारिश बंद होने का वेट कर हम रहे हैं। बारिश बंद होने का वेट कर रहे थे हम कि तभी हम कहीं जा पाएँगे, क्योंकि पास में हम एक मार्केट था तो हमने सोचा वही आज एक्सप्लोर कर लेते हैं, क्योंकि दूर तो हम जा नहीं सकते थे। रात शाम हो हो गई गई थी, थी, हाँ शाम शाम हो गई थी। काफ़ी हो गई थी। कहीं लंबा ट्रिप पर तो नहीं जा सकते थे, तो हम बस वेट ही कर रहे थे और गप्पे मार रहे थे। और फिर वही, जब फुर्सत होती है तो सब लोग अपना अपना मोबाइल मोबाइल निकाल निकाल के लेते हैं। इसी समय चाय का टाइम आ गया तो हम फिर चाय के लिए मैंने चले बारिश में ही शूट शूट करवाया ना। मैंने कहा चलो बारिश का एक रील बना ही लेते हैं, और फिर इनको मैंने तंग किया कि चलिए भाई मेरा शूटिंग कर दीजिए। हाँ, फाइनली शाम के चाय का टाइम आ गया और उन्होंने हमें रेस्टोरेंट वहाँ बुला लिया था, रिसेप्शन के पास।
वहीं पर एक छोटा सा रेस्टोरेंट था ना, हाँ, रिसेप्शन के वहीं पे सामने ही उन्होंने था। सर्व किया हाँ हमें। वहीं पर था, हम्म। खाना पीना जो भी है। और कुछ भी वहाँ का पानी इतना अच्छा था ना, कुछ भी वो दे रहे थे खाने का, इतना टेस्टी और इतना अच्छा लग रहा था। और साथ में वो नज़ारा तो था ही, और शायद रिलैक्स थे हम लोग इसलिए कि अब पता नहीं क्यों बहुत ही अच्छा लग रहा था। हाँ वो वैसे भी दूसरे स्टेट का तो खाने में मज़ा तो आता ही। बैठ के हम हाँ, गप्पे मार रहे थे, अब बारिश। तो ये खाली हमारी फैमिली थी वहाँ पे, बाकी लोग भी आए हुए थे पर हाँ सब लोग शायद अपने रूम में होंगे। तो ये रिसेप्शन एरिया पे हमारी फैमिली बैठी हुई थी और ये बाहर का नज़ारा देखते हुए हम अपने चाय पकौड़ों का मज़ा ले रहे थे। बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। गेस्ट तो मुझे दिख नहीं रहे थे, बहुत कम गेस्ट थे नहीं, मेरे लिए। गेस्ट थे, दो चार कम रूम थे तो शायद। उनका ऑक्युपाइड था, थे हाँ उसमें वो भी गेस्ट। अंदर ही बैठे होंगे। हाँ, वो भी बारिश थी अंदर ही तो कोई बैठे भी होंगे। बाहर नहीं निकल रहा था। बारिश की वजह से हम वेट कर रहे थे कि तभी बारिश। हाँ यहाँ खाने का तो मज़ा ही कुछ और है भाई। मैं तो एंजॉय करता हूँ, पकौड़े, चाय वगैरह वगैरह। बारिश बंद हो गई है, अब हमें शायद निकलना चाहिए ना। हाँ, निकल चुके हैं हम यहाँ पे, और हमने सोचा कि पहले मार्केट ही सर्वे करते हैं। डिस्टेंस बहुत ही कम था, हार्डली 10 मिनट लगा होगा जाने में वहाँ। बिल्कुल मज़ा आ रहा था चलने में। मौसम बहुत बढ़िया, मौसम बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा, हाँ। शाम के टाइम और साफ़ जहाँ सुथरा। भी नज़र जाए वहाँ पे ही एकदम हरियाली थी, और ये तो खैर मार्केट एरिया है, तो ये तो मार्केट प्लेस है तो वैसा दिख रहा है। बहुत कलरफुल, बहुत कलरफुल मार्केट, साफ़ सुथरा, बहुत बढ़िया। ये टूरिस्ट का ज़्यादा क्राउड था वहाँ पे, देख के पता चल रहा था। मेरे को लगता है कि ये मार्केट मैंने बहुत एंजॉय किया, बहुत ही बढ़िया लग रहा था। बहुत ही बेस्ट टाइम था रिलैक्स, हमारा। हाँ सबसे अच्छी बात है कि मौसम बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा। न बहुत ही ज़्यादा प्लेजेंट था। ठंडा न गर्म, न कुछ कुछ भी नहीं, न गर्मी थी। हाँ और कहीं भी बिल्कुल। जाओ तो फिर वो बस देखने का ही मन कर रहा था कि यहाँ कुछ छूट ना जाए, इतना अच्छा व्यू था जहाँ से भी जाओ। वो मार्केट से भी एक ऐसा स्पेस, मतलब एक पॉइंट इन लोगों ने बनाया हुआ था, वहाँ जाके आप व्यू का मजा ले सकते थे। तो हम भी वहाँ गए थे। फ़ोटोग्राफी भी हमने किया यहाँ पर, कुछ सैंपल में फ़ोटो आपको दिखाता हूँ। और शॉपिंग तो आप लोग शॉपिंग करते भी ही हुई हो। थोड़ी बहुत। शॉल वॉल की शॉपिंग की हमने। अब वहाँ से तो मतलब रात हो गई थी ना काफ़ी। हाँ, रात हो गई थी, हमने कहा था अब डिनर बाहर ही करके जाएंगे क्योंकि फिर रिजॉर्ट में जाके क्या ही करना है, अगर रिकॉर्ड हाँ जी। जाके सोना ही तो है। तो यहाँ घूम के वापस जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे ये लोग। मार्केट घूमे भी जा इतना चहल पहल था, लग ही रहे, नहीं रहा था बहुत कितना रात कलरफुल। हो गया है। बहुत कलरफुल, बहुत लाइट, बहुत बढ़िया। बहुत ही ब्राइट था हर तरह। हाँ, और ये हमने बहुत इंजॉय किया वहाँ का, शॉपिंग वाला जो एरिया था बहुत ही अच्छा था। और एक तो ऐसा कि हर कुछ नया था हमारे लिए, तो बहुत मज़ा आ रहा था। अब फिर फाइनली हमने रेस्टोरेंट ढूंढना शुरू किया। और सबका डिमांड भी अलग अलग था ना, किसी ने बोला हम वेज खाएंगे, किसी ने बोला कि हम वेस्टर्न आइटम खाएंगे। तो वही किसी ने कहा प्रॉब्लम हो इंडियन जाती है। खाएंगे, इंडियन खाएंगे। हाँ, तो इस तरह से थोड़ा सा वो हो गया। तो हमने कहा पहले एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जिसका जो पसंद का आएगा वो खा लो, उसके बाद फिर देखते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। और फिर वही हो जाता है ना, दो टीम बन जाती है, एक पुराने लोग, एक नए लोग। उसमें हाँ, खाने की बच्चों की प्रॉब्लम। पसंद अलग होती है, हम बुजुर्गों की पसंद अलग होती है। ये सीन तो शायद कभी यूट्यूब में मैंने देखा है, हाँ हाँ, ऐसा लगता है ये मुझे, लौटते है ना। वक्त हम लोग रास्ते में ये हमने हाँ शूट किया था ना काफ़ी हाइट ऊपर, से, हाँ काफी बहुत हाइट हाइट से, थी, हाँ। हाँ। हाँ, ये हम लोग वापस अपने रेस्टोरेंट में आ गए हैं, और डिनर का टाइम हो गया था, तो हमने कहा चलो अब डिनर ही कर लेते हैं, उसके बाद ही अपने रूम में जाएंगे। हाँ ये रात एक्चुअली डिनर जो है ना प्रॉपर करने में ही ठीक लगता है मेरे को। ये चुटपुट चुटपुट खाना मेरे को पसंद नहीं आता। तो तो हमने हम प्रॉपर खाना मंगाया एज़ यूजुअल। फिर यहाँ आ, क्या है ना, हर वैरायटी मिल जाती है आपको, जो खाना खाओ भैया। पुराने लोग अपना खाना खाएं, नए लोग अपना खाना खाएं। ऐसा। यहाँ पे था कि ऑन डिमांड वो लोग बना रहे थे, जो भी आप बोलो वो बना दे रहे थे। तो हमने तो ज़्यादातर हम जैसे लोग जो थे तो सादा दाल खाना ही रोटी, पसंद करने वाले। हाँ। तो हमने ज़्यादातर मतलब लगा कि कहीं किसी का पेट ना खराब हो जाए, तो सब लोगों ने सादा ही खाना मंगवाया था। दाल रोटी सब्जी चटनी यही सब था। होटल की दाल मेरे को बहुत पसंद आती है, बहुत हाँ अच्छा बनाते हैं ये लोग, बहुत अच्छा। और मैं सीख रहा हूँ धीरे धीरे हाँ। दाल बनाना। सीख गया हूँ मैं एक्चुअली, मैं बना लेता हूँ। और सुबह का टाइम है, देखिए क्या हाल कर रखा है इन्होंने कमरे का। अब कहाँ जाने का प्लान है आज भाई?
आज हम लोग सोच रहे थे कि जो भी नियर एंड डियर पॉइंट होगा उसमें हम लोग जाएंगे। और हम लोग बस अभी तो ब्रेकफास्ट का तैयारी है कि हमने कहा चलो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो वे चाय वाय पी के और हमने ब्रेकफास्ट टेबल पे हम पहुंच गए हैं। उसी जगह में, उसी टेबल पर, रिसेप्शन के पास। हाँ, सबसे अच्छी बात थी कि वो ऑन डिमांड बनाते बनाते थे। तो जो हाँ भी बोलो वो बना देते थे। वो पूछते थे कि आपको क्या खाना है। तो ब्रेकफास्ट तो हमारा सिंपल ही होता था। मतलब मील, हर मील हमारा सिंपल ही होता था। लेकिन ये था कि घर वाली बात थी कि जो बोले वो बना दिया उन्होंने। हाँ, बहुत रिलैक्स होके आराम से बैठो, जो चाहिए वो बना दें। पराठे वराठे कुछ बनवाए थे हमने, दही, सब्जी, फ्रूट्स भी मंगाया था हमने। और अब बाहर जाने की तैयारी हो रही है। अब हम निकलेंगे लाल टिब्बा की तरफ। बहुत फेमस जगह है, बहुत बार यूट्यूब में देख देख के मैं पक चुका हूँ। नहीं, लैंडोर जाएंगे और लैंडोर में ही लाल टिब्बा है शायद। लाल टिब्बा, हाँ वो देखना है। ये लैंडोर की तरफ निकल गए हैं हम लोग। ज़्यादा डिस्टेंस नहीं था मेरे ख्याल से, हम बहुत ही कम डिस्टेंस था। हाँ, बहुत जो रास्ता था बहुत ही पतला था। और जाते समय बहुत ही ट्रैफिक भी था। हाँ, ये वही जगह है जो यूट्यूब में अक्सर दिखाते हैं लोग। देखिए, लाल टिब्बा बायनाकुलर। इसमें जाके इन लोगों ने हमसे कितना लिया था, 200 रुपया चार्ज किया था ना। 200 रुपया। ₹200 या 50 रुपीज। 50 रुपीज़ था हाँ, शायद। पर हेड 50 रुपीज सिर्फ था। ऊपर जाकर देखना ही था। सिर्फ एक बाइनोकुलर उन लोगों ने रखा हुआ था और टिकट लेके 50 रुपीज का पर हेड। और आप ऊपर सीढ़ी से चढ़ के और उससे आपको देखना था वहाँ का व्यू। यही था बस, और कुछ नहीं था वहाँ। एक आप वैसे समझ लो कि एक रेस्टोरेंट है, नीचे चाय कॉफ़ी ये सारी चीज़ें मिल रही है, आप कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह कर सकते हो। ऊपर छत पर जाकर वहाँ एक, भी वो सर्व कर रहे थे, ऊपर भी आप हाँ वो सर्व कर पहुँचा रहे थे। देते। ऊपर छत के ऊपर जाने के बाद सबसे टॉप में एक उन्होंने बड़ा सा दूरबीन टाइप कुछ रखा हुआ था, हैवी वाला। और उसमें जो दिख रहा था ऑलमोस्ट नहीं दिख रहा था कुछ भी। नहीं दिख रहा था ऐसे, क्योंकि वो कुछ भी ऐसे नहीं फॉग था। था ना, फॉगी था बहुत ज्यादा। वो तो नहीं नहीं, अ, एक्चुअली वो जगह ऐसी है कि वो हमेशा फॉग वाला ही है। वो जगह ही ऐसी है, आपको कभी भी मुझे नहीं लगता है कुछ दिखाई देने वाला। हाँ, पता नहीं, कभी क्लियर मौसम होता होगा तो दिखता भी होगा। लेकिन हम जिस दिन गए थे उस दिन तो बहुत ज्यादा, मतलब वैसे धुंध था तो कुछ खास दिखा नहीं। लेकिन हाँ, अच्छा लग रहा था वैसे। इससे ज़्यादा क्लियर तो मेरे कैमरे से आ जाता है, मैं अपना अगर जूम लगा दूँ तो। फिर भी लोगों ने भीड़ लगाई हुई है, लाइन लगा हुआ था उससे देखने के लिए, क्योंकि सबको क्यूरियोसिटी होती है कि इससे कैसा दिखता आखिर है। है क्या। और ये और ये कैफ़े, फेमस चार दुकान जो बोलते हैं ना चार लैंडोर में। दुकान चार नहीं, दुकान, कैफ़े है ना चार कोई। दुकान, चार दुकान जो लैंडोर अच्छा का फेमस चार दुकान है। तो अच्छा, बेकरी और बेकरी बेकरी, हाँ, हाँ वहाँ इसमें पे हम लाइन लोग गए लगी थे। हुई थी इसमें यार। लाइन लगी हुई थी तो हमारी दूर हिम्मत से ही नहीं देख हुई। के हम निकल गए। हमने कहा इतना लाइन लगा के ये इस बेकरी में जाके हम क्या ही करेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पार्ट 2 में आप लोगों को दिखाएंगे। थैंक यू सो मच थैंक यू सो हमें मच। झेलने के लिए।